यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। भूगोल का मॉडल पेपर है जो आपके 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको हूबहू ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा और इसके सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि पूरी वीडियो को मैं आंसर के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और पूरा पैटर्न बताने वाला हूँ कि आपको भूगोल का पेपर कैसे लिखना है। आपका बच्चों पेपर कोड है 322 HL के मॉडल पेपर है। और बच्चों आपको मेन एग्ज़ाम में भी समय कितना मिलेगा? 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें बच्चों 15 मिनट में आपको सिर्फ प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। 15 मिनट में आप पेपर पूरी तरह आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद 3 घंटे तक आपको पेपर लिखना है। नोट की बात करें तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जो बात मैं आपको बता चुका हूँ। निर्देश देखें तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको मात्र 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या बच्चों 23 से 24 तक आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 26 तक बच्चों मानचित्र कार्य है और सभी प्रश्नों के जो निर्धारित अंक हैं उनके सामने अंकित किए गए हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, यानी जहाँ पे मानचित्र पूछा गया वहाँ पे मानचित्र से उत्तर देना है और रेखा चित्र पूछा गया है, ठीक है, रेखा मानचित्रों से आपको उत्तर देना। तो बच्चों ये आपका कुछ पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आपका पूरा पेपर बना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जो कि 8 नंबर का आपका 8 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किसका है, ये आपको बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कथन, कई बार ये परीक्षा में आया हुआ है। क्या यह कथन रैटजेल का है, एलन सी सैम्पुल का है, डी लॉ ब्लॉस का है या फिर कार्ल सावर का है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये कथन किसका है? ये रैटजेल का है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे, जनसंख्या अधिक होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? जनसंख्या अधिक होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? पहला कारक है, इन स्थानों की जलवायु अनुकूल होती है। बिल्कुल। इन स्थानों पर उपजाऊ मृदा तथा जल सुलभ है। बिल्कुल। इस स्थानों पर कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा संचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी। तो अगर ये तीनों, यानी कि जो आपने तीनों ऑप्शन में दे रखे हैं, ये सारी सुविधाएं अगर किसी क्षेत्र में हैं तो वहाँ की जनसंख्या अधिक होगी, क्योंकि ये तीनों ही कारक अधिक जनसंख्या के कारक हैं। ऑप्शन नंबर घ बच्चों यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, पॉल स्ट्रीटन ने विकास के कितने कारणों की पहचान की है? 3, 4, 5 या 6? तो पॉल स्ट्रीटन ने विकास के 4 चरणों की पहचान की है, 4 कारणों की पहचान की है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चौथा देखेंगे बच्चों, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं, देखिए नहीं पे ध्यान देंगे, नहीं की जाती है। निम्न में से प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, वो आपको बताना है। अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में तो यहाँ पे की जाती है बच्चों, और अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में यहाँ पे भी की जाती है। यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र में यहाँ पे भी की जाती है। अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं होती है, नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे बच्चों, निम्न में से कौन मानव विकास का प्रमुख घटक है? मानव विकास का प्रमुख घटक है सतत पोषणीयता, उत्पादकता, समता तथा सशक्तिकरण, ये सभी। तो ये सभी जो हैं मानव विकास के प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या छठा देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है? अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ। तो 10 लाखी नगर नहीं है, ये आपका अलीगढ़ हो जाएगा। का वाला प्रश्न सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नगर है? अम्बाला, डिगबोई, कोलकाता या फिर चंडीगढ़? तो डिगबोई आपका क्या है? एक खनिज नगर है, क्योंकि यहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। खा वाला आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है बच्चों, भारत के चावल उत्पादन राज्यों का सही अवरोही क्रम है। ठीक है, सही अवरोही क्रम है। ठीक है, तो सब अवरोही मतलब घटते हुए, सबसे ज़्यादा फिर कम।
तो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में। यहाँ पे कॉमा लगा है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ठीक है, गा वाला आपका बच्चों सही हो जाएगा। फिर आ जाइए यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको मात्र 20 शब्दों में देना है। मैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक उत्तर भारत तथा एक दक्षिण भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत, है ना, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बताना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बताना है। तो उत्तर भारत की बात करें तो भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना उत्तर भारत की, तथा नागार्जुन सागर बांध योजना दक्षिण भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तो उत्तर भारत में हम भाखड़ा नागल याद रखेंगे और नागार्जुन सागर बांध हम किधर याद रखेंगे, दक्षिण भारत का याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10वां वाला। भारत में कोयले का 97% भाग किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो 97%, भारत में 97% कोयला कहाँ पाया जाता है? दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटी में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 11वां वाला। भारत में नीति आयोग का गठन कब और क्यों हुआ? तो भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग के लक्ष्य प्राप्त पर न पहुंच पाने के कारण हुआ है। 12वां प्रश्न बच्चों देखेंगे, व्यापार संतुलन से क्या आशय है? तो व्यापार संतुलन वह संबंध है जो कि एक निश्चित अवधि के भीतर आयात निर्यात के मूल्य के बीच होता है। 13वां प्रश्न बच्चों, पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना करें। तो पाइपलाइन परिवहन सुगम, कम खर्चीला, सुरक्षित तथा पर्यावरण अनुकूल और पाइपलाइन बिछाना श्रम साध्य तथा इसकी क्षमता को बढ़ाना संभव नहीं है। फिर बच्चों यहाँ पे देखेंगे 14वां प्रश्न, अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में जहरीली गैस, राख तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का होना अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। 15वां प्रश्न बच्चों, पार साइबेरियन रेलवे के 2 छोरों के स्टेशनों के नाम लिखिए। तो पार साइबेरियन रेलवे के दोनों छोर के स्टेशन के नाम निम्न है, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक। 16वां प्रश्न बच्चों, ओपेक के देशों के नाम लिखिए। तो ओपेक देश अल्जीरिया, इक्वाडोर, गबन, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला है। ये ओपेक देशों के नाम है। कौन है? अल्जीरिया, इक्वाडोर, गबन, इंडोनेशिया, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। ये कॉमा लगाए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ओपेक देशों के नाम हो गए। चलिए बच्चों यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जिनका उत्तर आपको मात्र 20 शब्दों में देना है। मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन लिखिए। मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन निम्न है, सामाजिक भूगोल, कृषि विभाग, इतिहास, सैन्य विभाग, जनसांख्यिकी। ठीक है, फिर आ जाइए बच्चों यहाँ पे 18वां प्रश्न है, विश्व में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल क्यों है? कोई 2 कारण लिखिए। तो जिन प्रदेशों में लैंगिक भेदभाव होता है उनमें लिंगानुपात प्रतिकूल होता है। इसके निम्नलिखित कारण है, स्त्री भ्रूण हत्या की प्रथा, स्त्री शिशु हत्या की प्रथा, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। फिर आ जाइए बच्चों 13वां प्रश्न है, भारत में किन्हीं 3 प्रमुख खनिज पेटियों के नाम लिखिए। तो भारत में 3 प्रमुख खनिज पेटियाँ निम्नलिखित हैं। छोटा नागपुर खनिज पेटी, झारखंड। ठीक है, छोटा नागपुर खनिज पेटी तो कहाँ कहाँ है ये? झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बंगाल में फैली हुई है। तथा लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क में कोयला और अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो छोटा नागपुर में खनिज पेटी जो है आपका झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में फैली हुई हैं। लौह अयस्क, कोयला और अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, धात्विक खनिज। बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम धात्विक खनिज। धात्विक खनिज राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है और ये तांबा, जस्ता और सीसा के लिए जानी जाती हैं। दक्षिण खनिज पेटी की बात करें तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सोना, बॉक्साइट और लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है। 20वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे बच्चों, चलवासी कृषि के मुख्य विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो चलवासी कृषि जिसको हम झूम कृषि बोलते हैं की मुख्य विशेषताएं निम्न है। यह आदिवासी समुदायों द्वारा वनों में की जाती है। भूमि को साफ करने के लिए वनों को जलाया जाता है। कुछ वर्षों तक खेती के बाद भूमि छोड़ दी जाती है। मुख्यतः ज्वार, बाजरा और कंद फसलें उगाई जाती हैं। यह अस्थायी और पारंपरिक कृषि पद्धति है। 21वां प्रश्न बच्चों, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों का उल्लेख कीजिए। तो विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग निम्नलिखित है। पहला है पनामा नहर मार्ग, यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। स्वेज नहर मार्ग यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा मार्ग है ये।
अटलांटिक महासागर मार्ग ये आपका यूरोप और अमेरिका को जोड़ता है। केप ऑफ गुड होप मार्ग ये अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होकर गुजरता है। मालक्का जल डमरू मध्य मार्ग एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। 22वां प्रश्न यहाँ पे हम देखें बच्चों, भारत में साझा संपत्ति साधनों की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट करें। तो भारत में साझा संपत्ति संसाधनों की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, सामूहिक उपयोग। ये संसाधन किसी एक व्यक्ति के बजाय समुदाय द्वारा साझा किए जाते हैं, जैसे चारागाह, वन और जलाशय। पारंपरिक प्रबंधन, इनका प्रबंधन स्थानीय समुदायों द्वारा नियमों और परंपराओं के अनुसार किया जाता है। फिर आ जाइए यहाँ तीसरा प्रश्न है, अधिकारों की अस्पष्टता। कानूनी अधिकार स्पष्ट न होने के कारण इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन और क्षय होने की संभावना रहती है। फिर यहाँ पे बच्चों हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, यानी लॉन्ग आंसर टाइप, जिनका आपको उत्तर कितना 150 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, कई बार ये आपके ज्योग्राफी के पेपर में आया हुआ है। डेयरी कृषि का क्या महत्व है? इसे नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों स्थापित किया जाता है? डेयरी कृषि का महत्व, डेयरी कृषि दुग्ध उत्पादन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली है जो पोषण, रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देती है। यह ताज़ा दूध, मक्खन, पनीर, दही, घी आदि उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। डेयरी उद्योग कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत देता है और छोटे किसानों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। इसके अलावा यह खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नगरों और औद्योगिक केंद्रों के निकट स्थापना के कारण, तो क्या कारण है इसके? डेयरी कृषि को नगरों और औद्योगिक केंद्रों के पास स्थापित करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है उच्च मांग। शहरी क्षेत्रों में दूध और दुग्ध उत्पादन की अधिक मांग रहती है। कमी समय, दूध जल्दी खराब होने वाला उत्पाद है, इसलिए उपभोक्ताओं को तेज़ी से पहुंचाना आवश्यक होता है। आधुनिक प्रसंस्करण सुविधा, उद्योगों के पास डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण और वितरण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा होता है। बाजार की निकटता, इससे परिवहन लागत कम होती है और किसानों को अधिक लाभ मिलता है। फिर इसके साथ बच्चों अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है वो है, सड़क परिवहन क्या है? सड़क परिवहन का क्या महत्व है, बताइए। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। सारे प्रश्न आपको भी तैयार करना है, फिर लास्ट में हम आपको गेस करके बताएंगे कौन कौन सा करना है। तो यहाँ पे देखिए, पॉज करिए, पूरा यहाँ पे आंसर लिख रखा है, पढ़ लीजिए बच्चों। फिर यहाँ पे 24वां प्रश्न है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से हैं, ये आपको लिखना है। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के आधारभूत कार्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको आप बढ़िया अच्छे से वीडियो पॉज करके पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये पूरा मैंने उत्तर लिख दिया है। उसके बाद इसके साथ अथवा में बच्चों प्रश्न है, भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन का वर्णन कीजिए। तो भारत में श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा किया जाता है। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए कई संगठन कार्यरत है, जैसे ट्रेड यूनियन, श्रम संघ और सहकारी समितियां। भारतीय मजदूर संघ यानी BMS, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC और हिंद मजदूर सभा HMS प्रमुख श्रमिक संगठन है। सरकार ने श्रम कानूनों, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और काम करने की बेहतर परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए श्रम संहिता लागू की है। ये संगठन श्रमिकों की मांगों को सरकार और उद्योगपतियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हो गया इसका उत्तर। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों, आपका 25वां प्रश्न है, भारत में दिए गए मानचित्रों में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, उनके नाम भी लिखिए। तो देखिए, नाम लिखने पे भी नंबर मिलेगा आपको और दर्शाने पे भी आपको नंबर मिलेगा, तो आधा आधा नंबर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मानचित्र का प्रश्न पूछा है बच्चों, चाय का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो चाय का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आपका असम है, काजीरंगा क्षेत्र या डिब्रूगढ़। तो ये आपको लिख करके क्या होगा, मैप में दर्शाना भी होगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लौह खनिज उत्पादन के 2 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए। तो लौह खनिज उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है झारखंड और उड़ीसा। फिर यहाँ पे देखिए, तीसरा प्रश्न है, लौह इस्पात का एक प्रमुख संयंत्र है। तो लौह इस्पात का एक प्रमुख संयंत्र है भिलाई इस्पात संयंत्र, छत्तीसगढ़। फिर बच्चों यहाँ देखिए, चौथा प्रश्न पूछा है कि पश्चिम रेलवे के 2 प्रमुख स्टेशनों के नाम लिखिए। तो पश्चिम रेलवे के 2 प्रमुख स्टेशन है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और अहमदाबाद जंक्शन। फिर 5वां प्रश्न, अरब सागर में गिरने वाली एक प्रमुख नदी का नाम बताइए। तो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी आपकी नर्मदा नदी है, ठीक है। फिर आ जाइए बच्चों, 26वां प्रश्न जो पूछा गया है, विश्व से पूछा गया, विश्व के 2 रेखा दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए, उनके नाम भी लिखिए। तो वाणिज्यिक पशुपालन एक प्रमुख क्षेत्र है। तो कौन सा? वाणिज्यिक पशुपालन का एक प्रमुख क्षेत्र जो है आपका पंपास घास भूमि है, जो अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका में, ये आपको दर्शाना भी है लिख करके।
फिर दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक पार महाद्वीपीय रेल है, तो एक पार महाद्वीपीय रेल है ट्रांस साइबेरियन रेल, जो कि रूस यूरोप से एशिया तक फैला हुआ है, ये भी आपको दर्शाना है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, एक आसियान देश, तो एक आसियान देश है आपका थाईलैंड या इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। फिर चौथा प्रश्न है, यूरोप का प्रमुख सागर बंदरगाह है, तो यूरोप का प्रमुख सागर बंदर रॉटरडैम है, नीदरलैंड। फिर चीन का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो चीन का एक प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र सांक्षी प्रांत है, पांचवा हो जाएगा। तो ये पूरा आपको मैंने मॉडल पेपर करा दिया है। इसके बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में फंसेंगे, सभी लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।